हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स का जो बचा हुआ पार्ट्स था, अपना सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे आज। कल मैंने आपको डिस्कस की थी सूत्र एकाधिक पूर्वेण मेथड के बारे में अपन ने पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। और आज अपन नेक्स्ट उसी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का अपन सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। अपन सूत्र निकलन द्वारा या उसके आधार उपाधार विधि भी नाम हो, इसका दूसरा नाम है आधार उपाधार विधि से गुणा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बाय सूत्र निकलन, जिसका दूसरा नाम क्या है, बेस एंड सब बेस मेथड भी बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई होगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं, तो लेकिन वो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप उस क्वेश्चन के बारे में या उस मेथड के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम में आपको इस मेथड से बोलेगा तो आपको इससे करना पड़ेगा, क्लियर है चीज। तो ऐसा बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ाने वाले भी होते हैं, बहुत सारे मेथड भी होते हैं, तो आपको प्रॉपर वो मेथड याद होना चाहिए जिससे अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। तो सवाल बोल रहा है कि सूत्र निकलन द्वारा आधार उपाधार विधि से गुणा करना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं। फाइव 588 को गुणा करना है, ठीक है, 512 से 512, ठीक है, इससे गुणा करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, पहले छोटा ले लो, बेस पे ले लेते चलो, ठीक है, या फिर चलो सब बेस कैसे ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको, संख्या को देखो किसके आसपास जा रही है, ठीक है, ठीक, किसके आसपास जा रही है अपने पास, देखो 500 के आसपास है। देखो 600 के पास है, लेकिन ये क्या 500 के पास है, दोनों में क्या 5 कॉमन है, तो 500 लेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, आधार, यानी इसका बेस क्या मानेंगे, 100 हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, उपाधार। देखो इसमें उपाधार कब होता है, ये भी चीज ध्यान रखना, जैसे अगर यहाँ 1 हो, ठीक है, यहाँ भी क्या हो 1 हो, क्लियर है। तो जब पहले डिजिट क्या हो, पहला अंक अगर 1 हो तो क्या हो, किससे होगा, बेस से होगा। इस चीज ध्यान रखने वाली चीज है, क्लियर है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पहला 1 हो तो मैक्सिमम क्या 95% क्वेश्चन किससे होंगे, बेस से होंगे, क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या 5 है, 1 के अलावा जो भी अंक है तो उससे किससे होगा, वो उपाधार से होगा, यानी सब बेस से होगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उपाधार। उपाधार ले रहे हैं अपन, सब बेस, क्लियर है। तो सब बेस क्या होगा अपना, किसके आसपास है, ये देखो ये 600 के, लेकिन ये 500, तो दोनों में कॉमन क्या रहा 5, तो इसका मतलब क्या आएगा 500, इसका क्या हो गया, सब बेस, उपाधार हो गया, क्लियर है। अब क्या है, उपाधार का अंक, उपाधार का अंक, क्लियर है, यानी क्या आएगा, सब डिजिट, ठीक है। तो क्या आएगा, तो सब डिजिट क्या होगी अपने पास, देखो ये 500 है ना, यानी 500 में से पहला अंक क्या है 5, क्लियर है। तो ये आ गया सब डिजिट, क्लियर है, ये क्या आ गया 500, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना पड़ता है, विचलन निकालना पड़ता है, डिवीजन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे अपन, विचलन, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन कैसे निकालते, देखो इसका फॉर्मूला होता है संख्या माइनस क्या आएगा, उपाधार, क्लियर है, ठीक है। नंबर माइनस क्या होगा, सब बेस। कंडीशन, अगर आपके पास उपाधार नहीं है, अगर आप किसी क्वेश्चन को आधार से कर रहे हैं, बेस से कर रहे हैं, तो यह हमेशा क्या आएगा, उपाधार, सॉरी, अगर आप बेस से कर रहे हैं क्या आएगा, आधार आएगा, बेस आएगा, क्लियर चीज। दोबारा से एक बार, अगर ये उपाधार नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता, आधार आता, क्लियर है। अगर आधार और उपाधार, बेस और सब बेस दोनों हो तो अपने यहाँ क्या माइनस करेंगे, उपाधार माइनस करेंगे, सब बेस माइनस करेंगे, क्लियर है। यानी नंबर माइनस क्या आएगा,
नंबर माइनस सब बेस। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, नंबर माइनस क्या हो जाएगा, सब बेस। क्लियर है? तो कंडीशन क्या बताई मैंने, अगर यहाँ पे उपाधार है अपने पास और क्वेश्चन को उपाधार से सोल्व कर रहे हो तो विचलन यानी डिवीजन निकालने के लिए संख्या माइनस उपाधार है, नंबर माइनस क्या लिखना पड़ेगा आपको, सब बेस लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो कैसे अपने पास दो संख्याएं हैं तो दोनों का विचलन निकालना पड़ेगा, डिवीजन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो प्रथम विचलन, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, देखो मैं इधर लिख देता हूं, स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इधर लिख देता हूं। क्लियर है? समझने की कोशिश करना। प्रथम विचलन, प्रथम विचलन फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, देखो 500 अपने पास संख्या, पहली क्या संख्या कितनी है 588 माइनस उपाधार न कि आधार। अगर आधार उपाधार दोनों हो तो विचलन निकालने के लिए, डिवीजन निकालने के लिए अपन किसको माइनस करेंगे, सब बेस को माइनस करेंगे। क्लियर है? जब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 88 आएगा प्लस का, ये कभी, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा विचलन, सेकेंड डिवीजन। तो देखो दूसरा विचलन वही संख्या माइनस क्या आएगा, उपाधार, यानी क्या आएगा, नंबर माइनस का सब बेस। नंबर क्या अपने पास 512 माइनस क्या आएगा 500, तो कितना आ गया मेरे पास, प्लस के 12। क्लियर चीज? तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको 3-4 चीजें निकालते हैं अपन। ये आनी चाहिए, मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। आधार क्यों कर रहे हैं, आधार कितना होगा 100 होगा, सब बेस यानी क्या उपाधार कितना होगा 500 हो गया। अब इसमें उपाधार का अंक यानी सब डिजिट क्या होगी, इसमें जो 500 है उसका पहला अंक लिख दो, क्या आ जाएगा, वो सब बेस डिजिट होगी। क्लियर है चीज? अब विचलन डिवीजन कैसे निकालेंगे, संख्या माइनस उपाधार। मैंने क्या बोला था, अगर आप आधार से कर रहे हैं क्वेश्चन को तो यहाँ क्या आएगा, उपाधार ना के क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। क्लियर है? यानी बेस आ जाएगा। फिलहाल अपन किससे कर रहे हैं, उपाधार सब बेस से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, नंबर माइनस का सब बेस। क्लियर चीज? फिर क्या निकालें, कितनी संख्या हमारे पास, 2 है, 2 नंबर है, तो प्रथम विचलन फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, नंबर माइनस का सब बेस, यानी कितना आ गया 88 आ गया। क्लियर है? फिर सेकंड डिवीजन क्या आएगा, 512 माइनस का 500 कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है चीज? तो ये चीज आप ध्यान रखना। मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर क्योंकि स्पेस नहीं था, इधर मैं वापस फॉर्मूला लिखूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, इसके अंदर कितने कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं। निकलन विधि के अंदर से मल्टीप्लाई करने के लिए कितने कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। क्लियर है चीज? तो ये इधर लिख देता हूं मैं, देखो D1 का मतलब फर्स्ट डिवीजन कितना था अपना 88, उधर स्पेस नहीं है इसलिए लिख रहा हूं। D2 का मतलब सेकंड डिवीजन कितना 12। क्लियर चीज? कैसे निकाला मैं इधर लिख दिया। अब इसको रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ये भी नंबर नीचे वाला माइनस करता हूं, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड मैंने क्या बताया, 2 कॉलम बनाएंगे इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? 2 कॉलम बनाने के बाद देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर उपाधार से कर रहे हैं तो उपाधार का अंक, उपाधार मैंने पूरा ना लिखे ऐसे लिख दिया, उपा समझ जाना, उपाधार का अंक इधर क्या आएगी, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या तो किसका विचलन प्लस दूसरी का विचलन, दूसरा विचलन। क्लियर है? दोबारा से, उपाधार का अंक प्रथम संख्या प्लस दूसरी का विचलन, यानी अगर प्रथम संख्या ले रहे तो दूसरी का संख्या का विचलन लिखना पड़ेगा, दूसरा विचलन जो सेकंड डिवीजन आया था ये आएगा। ठीक है? अगर आप यहाँ दूसरी संख्या लिख रहे हो तो पहले ये प्रथम विचलन आ जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है? दोबारा से, पहली संख्या लिख रहे हो प्रथम संख्या तो दूसरी का विचलन, अगर आप दूसरी संख्या लिख रहे हो तो प्रथम संख्या का विचलन, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? कैसे करो, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखो सब डिजिट, या स्पेस कम पड़ रहा है अपने पास, सब डिजिट ब्रैकेट, फर्स्ट नंबर एन यू, समझ जाना। ठीक है? प्लस क्या आएगा, सेकेंड डिवीजन D2 लिख देता हूं, समझ जाओगे। ठीक है?
फर्स्ट क्या आएगा सब डिजिट, फर्स्ट नंबर तो सेकंड डिवीजन, अगर सेकंड नंबर तो फर्स्ट डिवीजन D1। क्लियर। इधर क्या आएगा विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणन, ठीक है। यानी क्या है प्रोडक्ट D1 इंटू D2, दोनों डिवीजन थे उनका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर चीज, ये अपना फॉर्मूला था। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को मैं रफ कर देता हूं और इसी के अंदर यहां पे लिखेंगे अपन। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मेन क्वेश्चन क्या था देखो, यहाँ क्या था उपाधार का अंक, सब बेस डिजिट क्या थी, सब बेस क्या थी, सब बेस डिजिट क्या अपने पास 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। क्लियर है चीज। प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर क्या अपने पास 588। क्लियर है। प्लस सेकेंड डिवीजन यानी क्या दूसरा विचलन क्या था अपने पास, देखो ये रहा D12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मतलब 12 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा डिवीजन यानी विचलनों का गुणन, तो विचलन कौन कौन से अपने पास 88 इंटू क्या आएगा 12। क्लियर है चीज। अब इसमें क्या आएगा फर्स्ट वन देखो 5 इंटू इन दोनों को प्लस कर दूं कितना आएगा 10 पावर 1 क्या आएगा 6 यानी 600 आ रहा है। क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप रफ के नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा 88 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये सब रफ कर देता हूं मैं अब। तो क्या आएगा देखो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 इंटू 12, वन 1056 क्या आ गया 1056। क्लियर है। ठीक है। अब सेकंड वाले कॉलम में कितने अंक रखे जाते हैं, यानी इस वाले जो फर्स्ट कॉलम है इसको तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है आगे लिख दो 30 कितना हो जाएगा 30 और डबल ये 3000 आ गया। क्लियर है। और ये क्या आएगा 1। अब इसमें कितने डिजिट रखेंगे इस चीज ध्यान है, सेकंड कॉलम में उतने अंक रखे जाते हैं उतनी डिजिट रखी जाती है जितनी बेस में जीरो होते हैं। कितने बेस में जीरो 2 जीरो है, बेस में आधार में कितने जीरो है 2 जीरो, तो इसमें 2 अंक रखेंगे 2 डिजिट रखेंगे। तो मैंने 56 को रख लिया 56 को रखा और 10 को क्या बना लिया बेस बना लिया। क्लियर है। ठीक है। अब ये क्या आएगा इसको लिखेंगे तो क्या आएगा देखो 56 है जी, ये 10 इसमें प्लस हो जाएगा। क्लियर है। जो आधार दिए उसको 56 एजीटी ये आधार होता है, आधार इसमें प्लस हो जाएगा बेस। ठीक है। तो इसको 10 को इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा 10 और क्या आ गया 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 588 इंटू 512। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा उनके पास 301056। क्लियर है। ये मेथड कंप्लीट हो गया। ये कौन सा मेथड था अपना सब बेस मेथड से, निकलम विधि पढ़ रहे हैं अपन, निकलम मेथड से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके सब बेस की बोलते हैं क्योंकि इसको आधार उपाधार में बेस और सब बेस से सवाल करते हैं। क्लियर है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं जिसको मैं आधार से करा देता हूं। ये तो बेस है उपाधार से था, अब मैं आधार से कराता हूं। क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कब अप्लाई करेंगे। ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। क्लियर है। एजीटी रहने देता हूँ क्यों अभी काम में आएंगे। ठीक है। देखते हैं। तो देखो इधर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। 108 इंटू 112 सॉरी। क्लियर है। ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट डिजिट क्या आ रही 1 आ रही है, तो किससे होगा ये आधार से होगा बेस से होगा। बेस किसका 100 के लगभग जा रहा है, तो किसके आसपास है ये 100 के आसपास। तो अपना बेस क्या आ गया 100
उपादान नहीं होगा, पहली डिजिट 1 आ रही है, क्लियर है, तो इसको उपादान को सब बेस को हटा देंगे अपन, क्लियर है, ठीक है, इसको पूरे को रफ कर देंगे। अब क्या आएगा, प्रथम विचलन, प्रथम विचलन, ठीक है ना, D1, क्लियर है। फर्स्ट डेविएशन क्या होगा, देखो इधर नव संख्या माइनस क्या आएगा, अब यहां समझने वाली है, पहले वहां उपादान माइनस कर रहे थे क्योंकि वहां उपादान था, ठीक है, आधार उपादान हो तो उपादान माइनस करेंगे, अभी फिलहाल अपने पास क्या बेस ही है, आधार ही है, तो संख्या माइनस क्या आएगा, आधार, क्लियर है। तो D1 फर्स्ट डेविएशन कितना हो जाएगा, देखो संख्या नंबर क्या अपने पास 108 माइनस उपादान कितना आ गया 1112, सॉरी आधार कितना अपने पास 100 है, क्लियर है, वो तो दूसरी संख्या है, क्लियर है। तो संख्या यानी 108 माइनस क्या आएगा, आधार ये क्या आएगा, बेस, बेस कितना अपने पास 100 है, क्लियर है चीज। तो D1 कितना आ गया अपने पास 8 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आएगा अपने पास, देखो D2 सेकंड डेविएशन क्या आएगा, दूसरी संख्या क्या अपने पास 112 माइनस आधार बेस कितना अपने पास 100, तो कितना आ गया D2 12 आएगा, क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा क्या, इसको प्रथम संख्या प्रथम संख्या प्लस दूसरा विचलन सेकंड विचलन, समझ जाओगे, ठीक है, या D2 समझ जाना, ठीक है। इसको क्या लिखा, फर्स्ट नंबर प्लस D2, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस क्या आएगा D2, इधर क्या आएगा विचलनों का गुणन, विचलनों का गुणन, ठीक है, यानी क्या आएगा D1 इंटू क्या आएगा D2, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा डिविजन्स, तो क्या आएगा अपने पास, देखो ये फॉर्मूला था अपने पास, आप लिख देते हैं, इसको हटा दूं मैं, ये 8 अपने पास सही। तो फर्स्ट नंबर क्या थी, मैंने फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट नंबर लिखोगे तो सेकंड का विचलन आएगा, सेकंड नंबर लिखोगे तो फर्स्ट का विचलन आएगा, क्लियर है चीज। तो फर्स्ट नंबर क्या अपने पास 108 प्लस सेकंड डिवीजन कितना हमारे पास 12, प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा डिवीजन कितना होगा 8 इंटू कितना आएगा 12, क्लियर है चीज। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 120 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96, क्लियर है। अब सेकंड कॉलम में उतने ही अंक होने चाहिए, उतनी डिजिट होनी चाहिए जितने अपने पास किसमें है बेस में कितनी जीरो है 2 जीरो है, क्लियर है चीज। बेस में कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है। सपोज करो 1 होता तो क्या करते, फिर क्या लगा लेते आगे अपन 0 लगा लेते, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो, क्लियर है। फिलहाल मेरे पास 2 ही जीरो है तो इसमें 2 ही डिजिट है, क्लियर है, ठीक है। सपोज करो ज्यादा होती तो अपने पास जैसे ये होती तो फिर अपन 2 डिजिट को रखते और 3 को बेस बना लेते, क्लियर है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो फिलहाल अपने पास 2 डिजिट है तो हमें ना तो बेस बनाना ना जीरो लगाना, क्लियर है, क्योंकि बेस में भी 2 जीरो है और इसमें लास्ट वाले कॉलम में भी 2 डिजिट है, क्लियर है। तो दोनों को अपन मिला देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास 108 इंटू 112 का प्रोडक्ट कितना होगा 12096, क्लियर है, ये इसका प्रोडक्ट होगा, क्लियर है। ऐसे कभी माइनस में आ जाए तो आप क्या माइनस वाले को भी अपन क्या कर, जैसे कि सपोज करो माइनस में आ जाए डिवीजन और इसको मल्टीप्लाई करने में माइनस में आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर से अपन क्या ले लेंगे, इसको यहां से उधार ले लेंगे, मतलब इधर से क्या ले लेंगे कॉमन लेकर इसमें से कम करके 10 माइनस कर देंगे और कितनी जीरो लगाएंगे जितनी अपने पास आ रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, समझने की कोशिश करना, मैं इसमें करा देता हूँ जैसे माइनस में एग्जांपल थर्ड, ठीक है, भूखा नहीं ले रहा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये 97 है, क्लियर है, और इंटू क्या आ जाए अपने पास 98 आ जाए, क्या फिर इसके आओ अपने पास जैसे 102 हो, समझने की कोशिश करना। आधार कितना होगा अपने पास
बेस कितना होगा 100 होगा। फर्स्ट डिविजन कैसे निकालेंगे देखो इधर, इसको रफ कर दूंगी, ये तो क्लियर हो गया था। मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ जब माइनस में आ जाए, क्लियर है, तो आपकी बुक में है नहीं शायद, मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट डिविजन क्या है देखो, संख्या पहली संख्या कितनी है 97, क्लियर है, माइनस उपादान, ठीक है, फॉर्मूला लिखा दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3, लेकिन क्या माइनस क्या आएगा, तो माइनस का 03, क्लियर है, क्योंकि अपने पास में कितनी जीरो, अपने पास यहाँ पे आधार बेस में कितनी है 2 जीरो, क्लियर है। ये तो D1 हो गया अपने पास। अब सेकंड D2 कैसे निकालेंगे, संख्या 102 माइनस क्या आएगा अपने पास 100, तो इसको माइनस करने पे कितना आएगा अपने पास 2 आएगा, प्लस का आएगा बड़ी डिजिट प्लस की है, या माइनस का क्यों आया, 97 छोटे हैं, छोटे में से बड़ी माइनस करते तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी बनती माइनस की, क्लियर है। अब इसमें कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, क्योंकि इसमें क्या नहीं है अपने पास आगे, ठीक है, 2 अंक इसमें, क्लियर। फर्स्ट नंबर पहली संख्या लिखोगे तो सेकंड का विचलन, सेकंड विचलन क्या, सेकंड डिवीजन क्या अपने पास 02, क्लियर है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा डिवीजन, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 3 इंटू क्या आएगा 2, क्लियर है। या जीरो लगा दो, अगर आप जीरो लगाना चाहे तो लो, इधर जीरो लगाए तो अपन ये जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 99 आएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, या आगे 2 जीरो लगा दो और 3 2 कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर है। या फिर इसको जीरो को हटा सकते हो, बाद में जैसे अपन बेस सब बेस से लगाएंगे वैसे कर सकते हो। तो कितना आ गया, बेस में जितनी जीरो होगी ऊपर वो आगे लगा देंगे, क्लियर है। तो 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे किसका साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो इन दोनों को मिला नहीं सकते अपन, तो अपन क्या लेते हैं इधर से उधार लेंगे, ठीक है, इसमें से उधार लेंगे। और तो देखो इधर जैसे सपोज करना 99 में यहाँ से एक उधार लिया यहाँ से इधर, तो एक कम कर दूंगा, एक के आगे कितनी जीरो रहेंगी, जितनी आधार में जीरो है, आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो, क्लियर है। सपोज करो यहाँ पे जैसे ये होता, हाँ मैं बात करता हूँ, ये माइनस का 6 है, सपोज करो यहाँ पे वो होता क्या 1 माइनस का 128 होता, तो मैं 100 में से क्या माइनस का 128 माइनस नहीं हो रहा, फिर वापस माइनस किया थी, तो फिर मैं इधर से क्या लेता 2 लेता, और 2 के आगे कितनी जीरो लगाता जितने आधार में है, अगर 2 जीरो तो 2 जीरो लगाएंगे, अगर 1 जीरो तो 1 जीरो लगाएंगे, क्लियर है। तो 200 में से 128 माइनस होता है, ये एग्जांपल लिया मैंने अभी कि सपोज करो अगर ऐसा होता तो उसको माइनस करने के लिए 100 से 1 से पार नहीं पड़ती ना, फिर अपन 2 लेते इधर से, तो 2 लेते तो क्या होता है 97 हो जाता है, इधर जितने कम इधर से कम इधर लेंगे उधर कम कर देंगे इधर, क्लियर है, इसको सेपरेट कर दिया इधर से, तो 200 में से 128 इजीली माइनस हो जाएगा। ऐसे अगर सपोज करो 500 तो अपन क्या लेना पड़ेगा, इधर से 6 लेना पड़ेगा, 600 में से होता माइनस, क्लियर है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे। फिलहाल अब अपन बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं क्या देखो इधर यहाँ क्या था 1 लिया और 1 के आगे कितने लगूंगा मैं 2 जीरो लगूंगा, क्योंकि अपने पास आधार में कितनी जीरो है 2 जीरो है, क्लियर है। अब आप 100 में से क्या माइनस का 6 यानी आराम से 100 में से 6 कट जाता है, क्लियर है। अगर यहाँ 10 होता अपने पास आधार तो भी 10 में से क्या होता है 1 जीरो लगाते फिर, और 10 में से 6 फिर भी माइनस हो जाता, क्लियर है। समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप। तो आपसे फिर वही अनुरोध करूंगा कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर भी नहीं समझ में आए तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको देखो डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताते हैं, और जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी डाउट को हमेशा सोल्व करता हूँ, क्लियर है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी डाउट हमें बताएं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक उदाहरण लिया है, इधर से क्या होगा एक कम कर देंगे तो 98 हो जाएगा, और इधर एक क्या आगे कितनी जीरो लगा दी जितनी आधार में जीरो थी। अब इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 98 माइनस करने में कितना आएगा 94। अब सेकंड कॉलम में कितनी डिजिट है अपने पास 2 डिजिट है, तो इसमें 2 लिखेंगे अपन, क्योंकि आधार में 2 जीरो, क्लियर है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसका 97 इंटू 102 का मल्टीप्लाई आ गया अपने पास 98 94, क्लियर है। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, क्लियर है। तो ये मैंने आपको निकलन विधि से बेस सब बेस से बता दिया है, दोनों मेथड बता दिया, आधार उपाधार, क्लियर है। और जब माइनस में आ जाए तो भी आपको क्या करना है, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको वेरीफाई करने के लिए देखो ये आंसर अपना सही है नहीं है, तो आप रफ के अंदर देखो पीछे जो अपन इजी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे चेक कर लिया करो, ठीक है। तो कितना आएगा 102 इंटू क्या आएगा 97, कितना आएगा
देखो हो आया 98 94 क्लियर है। तो जब ये संतुष्ट हो जाती तो अपने बोर्ड में ये फिक्स हो जाता है कि चलो इसके पूरे पक्के नंबर हो गए। क्लियर है। तो ये आपका सेकंड मेथड कंप्लीट होता है और थर्ड मेथड का भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, देखो आप इस वीडियो को हमारे जो लगातार देखें। और फिर मैं एक बात बोलूँगा, हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस मिलेगा CBSE RBC का मैथ का पूरा 7 से लेके 12 तक। क्लियर है। तो अपने दोस्तों को अपने चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।